2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मॉस्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने अपने खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए ये मानने से इनकार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने खास रिश्ते का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के भीतर ही युद्ध विराम करा देंगे। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन देकर पुतिन को मनाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अमेरिका की हथियार टैरिफ का दावा और विश्व के लिए खतरनाक बनती अमेरिका की जलवा। आखिर अमेरिका के टैरिफ का जलवा क्या है और उसके माध्यम से अमेरिका विश्व के देशों को कितना डरा धमका और दबा कुचला कर रखता है। आज हम उसकी पड़ताल करेंगे। आज के पड़ताल पर विषय होगा ट्रंप का प्रमुख हथियार टैरिफ का जलवा और डरी सहमी हुई दुनिया। तो ये बात शुरू होती है 2013 को। 2013 बिल्कुल सही सुना आपने। 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मॉस्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना कि जब 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मॉस्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की प्रशंसा किया था। पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने अपनी खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए ये मानने से इनकार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी। अब चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान चुके थे कि रूस व्लादिमीर पुतिन उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी। तो 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो उस हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस का गड़बड़ी फैलाने में रूस का कोई हाथ नहीं है, रूस बेकसूर है और रूस को ज़बरदस्ती विपक्षों के द्वारा एक गलत रूप से हथियार बनाया गया था। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रभावित हो चुके थे। यह मानने के लिए इनकार भी कर दिया और ये बात भी रखी कि पुतिन के साथ उन अपने खास रिश्ते का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के भीतर युद्ध विराम करा देंगे। जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन के रूप में व्लादिमीर पुतिन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। जंग का ठिकरा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सिर फोड़ दिया, जेलेंस्की को तानाशाह बताया और व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने भूरा भला गलत सलत बात कही। जेलेंस्की के राष्ट्रपति को ट्रंप ने बुरा भला कहा, खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक ली और बिना शर्त बातचीत के लिए राजी भी किया। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भरे मंच पे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस भी की। युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ 6 बार फ़ोन पर बातचीत की, परंतु रशिया के राष्ट्रपति पुतिन न केवल बात लटकाते रहे
बल्कि हर बातचीत के बाद बड़े बड़े हमले करते रहे। इस महीने की बातचीत के बाद ट्रंप का पुतिन से मुंह भंग हो गया। अब इस महीने अंतिम बातचीत हुई और इस महीने की अंतिम बातचीत के बाद एक बड़ा हमला हो गया। तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात तो समझ चुका था कि रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसकी बातों में नहीं आएंगे और आना भी नहीं चाहिए। अगर रूस का राष्ट्रपति किसी एक के बातों में आ गया तो फिर वो राजनीति कर चुके, है ना भाई। अगर कहीं रसिया का राष्ट्रपति अपनी बात मनवाने के लिए या किसी की बातों में आ जाता है तो वही ये गलत है। आप राष्ट्रपति हैं, राजनीतिक संबंध होना अलग बात है, लेकिन आप किसी देश के हितों को लेकर कहेंगे कि आपका और हमारा संबंध बहुत अच्छा है, आप युद्ध रोक दो, संभव ही नहीं है। तो इस महीने बातचीत के बाद ट्रंप समझ गया कि व्लादिमीर पुतिन उसकी बात नहीं मानेगा। उन्होंने कहना शुरू किया कि वे उनसे नाखुश हैं। अब वो सबको बता रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ और मैं नाराज़ हूँ किससे, रूस के राष्ट्रपति से। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन से। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे रसिया राष्ट्रपति से निराश हैं पर हताश नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाटो के माध्यम से नए नए रक्षा प्रणाली और मिसाइल देना शुरू करने का ऐलान किया और पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। भाई गजब बात हुई। आप आशा पाल के बैठे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपकी बात नहीं मानी तो आप अपने साथ अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे बाकी देशों को ज़बरदस्ती धमका रहे हैं कि सुन भाई सुन, एक काम करो, तुम रूस के राष्ट्रपति के पास जाओ और बोलो कि आप 50 दिनों के अंतर्गत लड़ाई शांत कर दो, अन्यथा तुम लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। तुम लोग जितना भी सामान लाते हो ले जाते हो ना, सब पर हम टैक्स बढ़ा देंगे। ये तो भाई बात गजब हो गई। उन्होंने कहा कि सुन लो, 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। देख लीजिए भाई। और वो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि आप हमारे दोस्तों हो, ठीक है, लेकिन आप रूस से रसिया से सामान खरीदते हैं ना? हाँ, तो जाके अपने रसिया के राष्ट्रपति से कहिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को आने वाले 50 दिनों में बंद कर दें, अन्यथा हमारा जो व्यापार है ना उस पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो इस पर नाटो के महासचिव बोलते हैं। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने चीन, भारत और ब्राज़ील को सीधा बोल दिया, या तो तीनों मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाए। कितनी बड़ी मूर्खता है, सोचिए। अब नाटो के महासचिव मार्क रूटा कह रहे हैं कि चीन, अमेरिका और ब्राज़ील, एक काम करो, तुम तीनों देश मिलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जाओ और बोलो कि भैया, बोले क्या बात है, आप यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दो। अब रसिया बोलेगा क्यों? तो चीन बोलेगा, ब्राज़ील बोलेगा, भारत बोलेगा कि यदि आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो हम जो व्यापार करते हैं ना अमेरिका से, हाँ, तो उस पर 100% टैरिफ लगा देगा और हम कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे। कितनी तुच्छ बात है, सोचिए आप ज़रा, कितना हास्यास्पद है। और ये बात कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, नाटो महासचिव मार्क रूटा बोल रहे हैं। या तो चीन, भारत और ब्राज़ील को सीधे अमेरिका के समर्थन में की बात मानकर
रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जाकर बोलना चाहिए कि आप भैया युद्ध बंद करो और अन्यथा हम कर्जे के मारे मर जाएंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राज़ील को सीधे ही कह दिया कि या तो तीनों मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करे, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाएं। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिकी सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। देखिए, अब रूस से तेल कौन खरीदता है? ब्राज़ील खरीदता है, भारत तो खरीदता ही है। 500% टैरिफ, सोचिए। रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल, और इससे पहले बताऊं अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाए। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब जो यूरोपीय संघ है उसने रूस पर नए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसी प्रकार से अमेरिका सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है जी। रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 47% चीन खरीदता है और 38% भारत। तो रूस प्रतिदिन 70 लाख बैरल तेल अपनी धरती से निकालकर बाहर भेजता है और उस तेल को कौन खरीदता है? 47% चीन खरीदता है। चीन कहता है रसिया का तेल है, हम 47% खरीद लेंगे, और भारत कहता है भैया हमारी मांग कम है, हम 38% खरीद लेंगे। रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर चीन और भारत पर तो पड़ेगा ही। यूरोप और अमेरिका भी इससे बहुत गंदे तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगर आपको ये लग रहा है कि रूस से प्रतिदिन 70 बैरल जो तेल खरीदती है उसमें से 47% चीन और 38% भारत को देती है, तो इस समय रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। उसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो चीज़ कम रहेगा उस चीज़ की तो रेट बढ़ेगा ही है। और चीन और भारत बस इससे प्रभावित नहीं होगा। एक बात मैं और बता दूं आपको, यदि रूस तेल देना बंद करता है या लोग रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं तो इससे भारत और चीन को, सिर्फ भारत चीन को दिक्कत नहीं होगा, इससे यूरोप और अमेरिका भी गंदा तरीके से प्रभावित होंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और लास्ट में दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इससे रूस का नुकसान तो तब होगा जब चीन, भारत और ब्राज़ील तेल खरीदना बंद कर देंगे, जो कि कभी नहीं होगा। अब चीन अमेरिका की बात कभी नहीं मानेगा। भाई चीन का सीधा सा राजनीतिक सिद्धांत है कि हम किसी की बात तभी मानते हैं जब हमें समस्याएं हो, और मुझे नहीं लगता कि चाइना किसी की बात मानने वाला है। एक बात आप याद रखिए, चाइना किसी की बात नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए। चाइना की स्वतंत्र विदेश नीति है, वो घंटा किसी की बात नहीं मानता और अमेरिका की बात तो और भी नहीं मानता। इसलिए चाइना किसी भी हाल में अमेरिका की बात मानकर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। भारत प्रभावित हो सकता है, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत हो सकता है बंद कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता और होना भी नहीं चाहिए। रही बात ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील तो और नहीं करेगा, क्योंकि ब्राज़ील को सीधा सीधा प्रॉफिट है रसिया से, इसलिए ब्राज़ील भी रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। अब तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फ़ायदा होना तुरंत शुरू हो गया है।
वैसे भी पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी गीदड़ भव की सेवा कुछ नहीं है। और हाँ, एक बात और, यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के धमकाने से रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डर जाएगा, तो पूरा दुनिया गलत सोच रहे हो। रूस ऐसा देश है ना जो सुई की नोक के बराबर डरता नहीं है। रूस किसी से नहीं डरता, रसिया किसी से नहीं डरता। ये ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे से अगर 50 डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएंगे ना, तो भी रसिया डरने वाला नहीं है। रसिया, कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ जो रसिया को झुका सके। मतलब कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो रसिया को झुका सके। रसिया इतना ताकतवर है कि ऐसा फूंक देना हवा में तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। रसिया बहुत ताकतवर है भाई, बहुत पैसा, बहुत ताकतवर है रसिया व्लादिमीर पुतिन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ा होता है राजा, व्लादिमीर पुतिन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। धक्का खाए, संघर्ष झेले और अनुभवी व्यक्ति हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो रसिया समझ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ये चाय के बाद पीने वाली डकार लेते हुए बोल रहे हैं। जैसा खाना खाने के बाद हम डकार लेते हैं ना, उसी प्रकार से खाना खा के डकार ले रहा है और डकार लेते लेते ऐसी बोल दिया है। तो रूसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, तो व्लादिमीर पुतिन सुई की नोक के बराबर भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि रूस के विदेश नीति में किसी भी खंड में डरने वाली बात नहीं है। रसिया की विदेश नीति में भय वाली कोई बात ही नहीं है और रसिया किसी से डरता भी नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति डर सकता है, लेकिन रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी किसी से सुई की नोक के बराबर नहीं डरता। तो जान रहा है कि ट्रंप की धमकी गीदड़ भव की है और कुछ नहीं है, वो बस बातें कर रहा है और कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलों से बड़ा हमला किया। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली, अमेरिका बोली चीन, भारत और ब्राज़ील को, जाओ व्लादिमीर पुतिन के पैर पड़ो और उनसे बात करो, जाओ। तो वो समझ गया कि ये इंसान जो है आधी नींद में उठ कर आया है और आधी नींद में उठ कर आने के बाद ऐसा बोल रहा है। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने 700 ड्रोन और आधा दर्जन मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखरोवा ने भी कहा कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। लो बात। ट्रंप ने कहा रूस को, देखो भाई व्लादिमीर पुतिन 50 दिन के अंदर झगड़ा रोक दो, नहीं तो दिक्कत है, फंस जाओगे। तो फिर व्लादिमीर पुतिन कहता है, अरे तुम हमको धमकी देता है, तुम मुझे धमकी देगा। एक साल चुनाव जीता है, इस बार चुनाव जीता है, अगले बार चुनाव जीतेगा कि हार जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, और तुम मुझको धमकी देता है, रसिया को धमकी देता है, व्लादिमीर पुतिन को धमकी देते हैं आप। अब व्लादिमीर पुतिन को धमकी देगा। ले, इसने 700 ड्रोन मंगाया अपने रक्षा मंत्रालय से। अरे बाबू, हाँ सर, 700 ड्रोन तैयार करो, और गुरुदेव, और बड़ी बड़ी मिसाइलों तैयार करो, दर्जन भर। जी गुरुदेव। दाग तो यूक्रेन के ऊपर। कहाँ दागे? अरे जहाँ मन लगे वहाँ दागो। अब जहाँ उनको मन लगे वहाँ दागे। किसने दागाया? किसने दगवाया? रूस ने दगवाया और बोल दिया और बुलाया अपने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता को, व्लादिमीर पुतिन ने। बोले हाँ महाराज, बोले इधर आओ। हाँ महाराज, जखरोवा ने कहा, जखरोवा को बोला, देखो जखरोवा। जी गुरुदेव। तुम ना अमेरिका के राष्ट्रपति को सीधा सीधा समझाओ दो, विदेश मंत्रालय को, रूस को धमकी देने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है और रूस को धमकी देने की हिम्मत किसी को नहीं करनी चाहिए। ब्लैकमेल, इमोशनल, अल्टीमेटम से हम डरने वाले नहीं हैं। ब्लैकमेल, धमकी, इमोशनल, अत्याचार, इन सभी को ना हम लोग रोज़
रोज़ इससे ऐसे ऐसे चीज़ हम लोग हर एक एक पल ऐसे हम लोगों ना साइड कर देते हैं, ऐसे पन्ना पलटते हैं हम लोग। धमकियों से भरे शब्दों से हम पन्ना पलटते हैं। तो हमको धमकियों में से कोई डर नहीं लगता। ठीक है। तो रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की धमकी से सुई के नोक के बराबर नहीं डरता। इस बात आप समझ लीजिए। हम अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। बोल दिया कि भाई अमेरिका यदि हमारी बीच में आएगा तो हम भूल जाएंगे कि वो अमेरिका है। रही बात रसिया की, तो रसिया अपनी सुरक्षा और संबद्धता से संबंधित हर एक कदम उठाएगा, चाहे हमको 700 ड्रोन की जगह 7000 ड्रोन और दर्जन मिसाइल की तरफ 12,000 मिसाइल क्यों न दागना पड़े। सीधा बोल दिया। रूसी शेयर बाजार में भी घबराहट की जगह तेजी दिखाई दी। और एक बात और, रूसी जनता जानती है ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कभी कभी नींद में उठकर कभी भी सोने चले जाते हैं और नींद में उठकर कुछ बयान देते रहते हैं। तो रूसी जनता, रशियन को पता है, रशिया जनता को पता है कि हमारा जो नेता है व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, बहुत ताकतवर है, सुई के नोक के बराबर, किसी के दबाव में नहीं आते, किसी से डरते नहीं हैं, किसी से झुकते नहीं हैं। तो वो समझ गया, अरे अपना अपना काम करो रे, वो बुड़बक आगे बोल रहा है। ट्रंप का पुतिन से मोहभंग होना तो समझ में आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के जिस हथियार से बाइडेन कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो उसी को दोबारा चलाने का मकसद क्या हो सकता है। एक बात और बताऊं, आपको बता देना चाहता हूं, रूस पर लगा दो आर्थिक प्रतिबंध, उससे क्या होगा भैया। अब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस का राष्ट्रपति घबरा जाएगा, फिर डर जाएगा। फिर अमेरिका को ये लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से रूस डर जाएगा, रूस का राष्ट्रपति घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा और हाथ पांव जोड़ेगा। सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं अमेरिका वासी। मैंने फिर से बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ, रूस को राष्ट्रपति को, रसिया देश को सुई के नोक के बराबर झुकाने वाला या घबराने वाला नहीं है। उनकी युद्ध 1000 साल चल जाए ना, यूक्रेन और रसिया की युद्ध 1000 साल चले, एक सुई के नोक के बराबर रसिया को फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 साल चले युद्ध, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही बात है। तो बाइडेन ने भी ऐसा कुछ प्रयास किया था और बाइडेन को भी समझ में आ गया कि ना, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को, जो बाइडेन को समझा दिया कि आर्थिक प्रतिबंध से हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इतने बड़े हैं और हम इतने शक्तिशाली हैं कि तुम्हारे आर्थिक प्रतिबंध लगाने नहीं लगाने से विश्व के देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक बार इशारा करेंगे तो भारत आ जाएगा, चीन आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा, पूरे अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, पूरे आप ही की कंट्री आ जाएगी, आप ही के स्टेट के लोग आ जाएंगे, है ना भाई, पूरे यूरोप आ जाएगा। तो छोटे छोटे आर्थिक प्रतिबंधों से अगर आप कहेंगे कि रसिया का राष्ट्रपति डर जाएगा, बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं डरेगा। प्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के अनुसार ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी न किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। अब युवाल नोआ हरारी द सेपियंस जिस बुक लिखा है, उनका कहना है कि ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी न किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। यूक्रेन की सैनिक मदद के लिए उसने नाटो को माध्यम बनाया। अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सहायता तो करना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो सीधा सीधा युद्ध में अमेरिकी सैनिक को उतार दे। अगर इतनी हिम्मत है रसिया से टक्कर लेने की ट्रंप की, तो उतार दें यूएसए आर्मी को। लेकिन नहीं, यूएसए आर्मी को उतारने की हिम्मत है नहीं, किसमें, ट्रंप में। और यूक्रेन को शक्तिशाली भी करना है, तो ट्रंप ने बीच का रास्ता बनाया। कैसे बनाया बीच का रास्ता? उन्होंने नाटो के अध्यक्ष को बुलाया और बोला, देखो यार, मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध जो है यूक्रेन जीते, ठीक है, और रसिया हमारा पुराना जानी दुश्मन है ही। मैं चाहे कितना भी हाथ मिलाऊं उनसे, लेकिन अमेरिका और रूस की दुश्मनी नहीं
छूटेगी, ये बात आप मान लीजिए कि क्योंकि दोनों महाशक्ति है, दोनों महाशक्ति दोनों अपने अपने शक्तियों को बढ़ा रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और रसिया की दोस्ती नहीं हो सकती, एकता नहीं हो सकती। इस बात को आप समझो। तो अब एक काम कीजिए, हमको यूक्रेन को मजबूत करना है तो हम हथियार भेजेंगे, आपको आपके माध्यम से भेजेंगे और आप वहाँ पर लैंडिंग करवा देना जहाज़ों को। कहाँ पर? यूक्रेन में। लोगों को लगेगा कि हम इस युद्ध में तटस्थ हैं और आपका काम, यूक्रेन का काम भी हो जाएगा, यूक्रेन को हथियार भी मिल जाएगा। खाना पीने की टेंशन नहीं है, खाना पीना भी थोड़ा देते रहेंगे लेकिन ज़्यादा मात्रा में हथियार देंगे। तो यूक्रेन को हथियार देने के लिए नाटो को माध्यम बनाया, औजार बनाया। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि चीन के साथ सैद्धांतिक रूप से व्यापार सौदा हो चुका है, परंतु उस दावे को 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन सौदे पर मुहर नहीं लग पाई। अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार चिल्ला कर बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, चीन के साथ हमारा बिजनेस एग्रीमेंट तैयार हो गया, बिजनेस एग्रीमेंट तैयार हो गया, बिजनेस एग्रीमेंट तैयार हो गया। लेकिन बिजनेस एग्रीमेंट तैयार होने की प्रॉपर दस्तावेज होता है, प्रॉपर फुटेज होती है और यात्रा के बराबर कुछ दिखना चाहिए ना, जो कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बोल रहे हैं कि हम वही करेंगे, वही जो बोलेंगे चीन वही करेगा। तो एक बात बता दूं, चीन भी आपकी बात नहीं मानने वाला। भारत के साथ भी सौदा हो जाने का संकेत दिया है ना भाई। अब भारत के साथ भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार करने की कोशिश करेंगे, जैसा व्यापार वे अन्य देशों के साथ कर रहे हैं। तो इस पर देश की अर्थव्यवस्था और देश की सामाजिक आर्थिक संरचना, देश की राजनीतिक संरचना, अब भारत की संप्रभुता आज़ादी को किसी के अंडर सिर्फ इसमत, किसी के कंट्रोल में, किसी उसको गुलाम बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं रख सकते कि कोई महादेश बोल रहा है, शक्तिशाली देश बोल रहा है, महाशक्ति बोल रहा है। भाई भारत की विदेश नीति अलग है ना, भारत की बिजनेस नीति अलग है, भारत की व्यापार नीति अलग है, भारत की विदेश नीति अलग है। तो निश्चित रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की कोशिश करेगा कि जैसा प्रयास उसने चीन के साथ किया, व्यापार नीति बनाई, वैसा प्रयास वो भारत में भी करेगा। लेकिन इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुखिया लोगों को सावधान होना चाहिए। अलबत्ता औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदों को मन मुताबिक और जल्दी निपटाने के लिए रूसी तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जा रही हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदों को मन मुताबिक और जल्दी निपटाने के लिए और ये एक बात ये भी हो सकता है कि जो व्यापार अमेरिका का राष्ट्रपति चीन के साथ करना चाहता है, भारत के साथ करना चाहता है, व्यापार के साथ ब्राज़ील के साथ जो व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो इस बिजनेस को जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके हमको करना है और अपना पूरा ध्यान दूसरे टॉपिक में देना है। हो सकता है कि ये चीज़ भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मस्तिष्क में आ रहा होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि भैया जितना जल्दी हो सके आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए। लेकिन भारत, ब्राज़ील और चीन काफ़ी सतर्क हैं, वरना इस बात पुतिन भी जानते हैं कि शी जिनपिंग भी ट्रंप की धमकी में आकर रूस से तेल की खल लेना बंद नहीं करने वाले। भाई चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आपको लगता है कि चीन का राष्ट्रपति किसी के दबाव में आकर रसिया से तेल लेना बंद कर देगा? रसिया का सीधा सा कॉन्टैक्ट है, अपने को माल मिलना चाहिए सस्ता, साधारण और टिकाऊ। आप बोलोगे कि हम डोनाल्ड ट्रंप से पूछ के आएंगे, जो बाइडेन से पूछ के आएंगे, तो चीन के शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, चाइना के राष्ट्रपति सीधा बोलते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। वे टैरिफ जंग से भी नहीं झुके।
क्योंकि चीन के पास दुर्लभ खनिजों, चुंबकों और सेमीकंडक्टरों का ब्रह्मास्त्र था। उसके साथ आखिरकार ट्रम्प को ही सौदा पटाना पड़ा। अब देखिए, चीन वास्तव में महाशक्ति है भाई, और चीन के पास क्या है, दुर्लभ खनिज है, चुंबक और सेमीकंडक्टर का ब्रह्मास्त्र है। चीन के पास है दुर्लभ खनिज, चुंबक ही है, विशाल मैग्नेट, मजबूत चुंबक, और क्या है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये बात हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी कारण ट्रम्प को भी लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मान लपेट लेना चाहिए, अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं। आप इस बात को निश्चित गांठ बांध कर रख लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी व्यक्ति विशेष से डरने वाले नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन है भाई, रसिया का राष्ट्रपति है। ट्रम्प समझ चुके हैं कि 1.25 लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा चुके पुतिन को बातों और धमकियों से पीछे हटाना संभव नहीं है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस बात को समझ चुके हैं कि 1.25 लाख से अधिक सैनिक, यार हमारे पास 1.25 लाख से अधिक सैनिक हैं, 1.25 लाख से, है ना, मतलब कि अब ट्रम्प को ये बात समझ में आ रहा है कि खनिज है, चुंबक है, सेमीकंडक्टर है, चीन के पास खनिज है, चुंबक है, सेमीकंडक्टर है, और इतना सब होने के बाद भी चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की बात तो एक सुई के नोक के बराबर नहीं मानेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समझ चुके हैं कि 1.25 लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा चुके पुतिन को बातों और धमकियों से पीछे हटाना संभव नहीं है। अब जो व्यक्ति अपने देश के 1.25 लाख सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में झोंक चुका है ना भाई, और जो व्यक्ति रसिया जैसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, उनको बातों से आप नहीं झुका सकते, धमकी चमकी लगाकर आप नहीं झुका सकते। यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने को तैयार है, नहीं वे इस अंधहीन लड़ाई में धमकियों से पीछे हटना संभव नहीं है, न ही वे इस अंतहीन लड़ाई में यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने को तैयार हैं। इस बात को अमेरिका समझता है, इसलिए उन्होंने नाटो के जरिए हथियार बेचने का रास्ता चुना। तो यहाँ पर दलाल कौन है, नाटो। एक तरफ है रूस और एक तरफ है यूएसए, रूस और एक तरफ है अमेरिका, और बीच में है नाटो इधर से बात करता है और अमेरिका नाटो उधर से बात करता है ना भाई। तो नाटो के जरिए हथियार बेचने का रास्ता चुनाया ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए रूसी सेना और रूसी रक्षा तंत्र को इतना चोट पहुंचाता रहे, एक दिन पुतिन थक कर बातचीत के लिए विवश हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है, अब रूस तो हमारी बात नहीं मान रहा है तो क्या करें, अब हमको नाटो के अध्यक्ष को बुलाकर बोलना चाहिए कि सुनो नाटो, हाँ भाई जितना भी हथियार है हम बेच देंगे, और यूक्रेन को बोलना खरीद ले। तो अमेरिका हथियार बेच रहा है, यूक्रेन हथियार खरीद रहा है, और उसी हथियार से यूक्रेन रसिया के राष्ट्रपति, रसिया की जनता पर, रसिया के आवास पर बमबारी कर रहा है, भीषण बमबारी कर रहा है। अगर उस स्तर का युद्ध या उस स्तर की लड़ाई झगड़ा भारत में होता तो फिर क्या होता बताओ, क्या होता उसको बताइए, कुछ नहीं होगा। और यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ये सोच रहे होंगे कि रसिया थक जाएगा, थक हार कर युद्ध बंद हो जाएगा, तो कदापि नहीं। वो रूस के पास इतनी ताकत थी कि 1000 साल तक लड़ाई को जारी रख सकता है। दूसरी बात यह है कि पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की सैनिक और खुफिया शक्ति और रक्षा उद्योग को तबाह कर उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल लेना है जहां रूसी हमलों के भय से कोई निवेश न करे। अब रसिया चाहती है कि हम तो यूक्रेन का पूरा साफो निशान कर देंगे, नामो निशान साफ कर देंगे,
पूरा उसको एक ज़मीन बना देंगे। और भविष्य में अमेरिका के डर से, भय से कोई भी व्यक्ति विशेष, है ना भाई, रूस में यूक्रेन में, रूस की जो पहले एक भाग था उस यूक्रेन में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, निवेश ना करें, और वह रूस पर आश्रित होकर रह जाए अफगानिस्तान की तरह। इस खेल में भारत को कूटनीतिक निपुणता के साथ चीन के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ट्रंप उसी की सुनते हैं, भारत की ट्रंप नहीं सुनते, क्योंकि भारत कमज़ोर है भाई। डोनाल्ड ट्रंप भारत की बात नहीं सुनते, डोनाल्ड ट्रंप चीन की बात सुनते हैं। जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है, चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज और रूस के पास तेल और अनाज। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति पर दांव लगाना होगा। चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज है और रूस के पास तेल और अनाज। अब चीन कहेगा कि मेरे पास दुर्लभ खनिज है, तो रूस बोलेगा कि भाई मेरे पास अनाज और तेल है, और भारत के पास क्या है, इन चीज़ों को सोचना होगा। तो यह जो बिंदु अभी हमने समझाया आपको एक एक करके, वह बिंदु आपके अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति, भारत रसिया संबंध, या भारत के जो 1971 के युद्ध में काम आने वाले बांग्लादेश, है ना, 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो उसमें रसिया काम आया था, है ना भाई। तो रसिया और भारत का संबंध तो बहुत अच्छा है। ये बिंदु आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय राज्य व्यवस्था, खास करके वनडे एग्ज़ाम, है ना, एसएससी से संबंधित प्रत्येक, भारत के प्रत्येक एग्ज़ाम में आएगा। मैं एग्ज़ाम एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक भट्ट हूँ। ये एग्ज़ाम भारत के प्रत्येक परीक्षाओं में आते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद।